Assalamualaikum to all of you. I'm from Darussufa School Nawabshah. Today I'm going to teach you the science class of grade 5. So all the students, please open your science books. Today we start reading of unit number 2, our central nervous system. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निज़ाम किस तरह का है, इस यूनिट नंबर 2 में आज हम रीड करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जिसे आपने इन द एंड ऑफ द लेसन कंप्लीट करना है। थिंक बैक, ये चीज़ आपके IQ लेवल को बूस्ट अप करती है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। When you are asked to solve a puzzle, which organ do you use to think? जब आप किसी भी उलझी हुई चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं तो आपका कौन सा अज़ू इसको सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर मेंटेन है। सेरिब्रम, सेरिबलम, मेड्यूला, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग प्रॉपर्ली। Have you read a fairy tale or watched an animated cartoon movie some time ago? क्या कभी पहले आपने कोई कहानियाँ सुनी या कोई दिलचस्प कार्टून देखे हैं? Can you recall its character? क्या आपने उनमें आने वाले किरदारों को वापस से फिर से दोहराया? स्टोरी, डायलॉग्स एक्सेट्रा, या उस कहानी में सुने गई बातों को दोबारा आपने रिपीट किया? What help you to learn new things, to think and to recall? वो क्या चीज़ है जो आपको पढ़ने में और नई नई चीज़ें सीखने में, उसके बारे में सोचने में, उसको दोहराने में मदद देती है? नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं। इट्स योर ब्रेन, ये आपका दिमाग ही है, विच इज़ इन चार्ज ऑफ दीज एक्टिविटीज़, जो कि इन तमाम कामों को और सरगर्मियों को करने के लिए एक्टिव रहता है। इट इज़ एन अमेजिंग मशीन, ये एक बहुत ही बेहतरीन और अजीब किस्म की एक मशीन है। विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, रिस्पॉन्डिंग एंड अ लॉट मोर, जो शामिल रहता है सोचने में, असबाब को जानने में, पढ़ने में, या कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूरी फ़ैसले लेने में, या इसके अलावा और कोई भी किसी भी किस्म का रद्द अमल का इजहार करने के लिए। Our brain works even when we are sleeping. हमारा दिमाग उस वक्त भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। It controls and coordinates the functions of the entire body and perform the simplest of tasks. ये हमारे जिस्म में होने वाली तमाम सरगर्मियों को और कामों को पूरा करता है और मुख्तलिफ़ काम जो कि मुश्किल से आसान और आसान से मुश्किल तरीन होते हैं उन्हें भी सर अंजाम देता है। ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, आँखों को झपकना, टू मोर कॉम्प्लेक्स वन, एक बहुत ही मुश्किल अमल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्विंग मैथ क्वेश्चंस, जैसा कि मैथ के सवालात को हल करना। द ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, हमारे सर के अंदर इंसानी मगज़ पाया जाता है। विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोन कॉल्ड द स्कल, जो कि महफूज किया गया है हड्डियों के साथ, जिसे खोपड़ी कहा जाता है। द स्कल इज़ वेरी हार्ड, खोपड़ी बहुत सख्त होती है। कैन यू एक्सप्लेन वॉट ए ह्यूमन ब्रेन लुक लाइक्स, क्या आप बता सकते हैं कि इंसानी दिमाग किस तरीके से नज़र आता है। हैव यू एवर सीन ए वॉलनट, क्या आपने कभी अखरोट को देखा।
इट इज़ पिंकिश ब्राउन इन कलर, जो कि पिंक ब्राउन होता है अपने रंग में, जिसका रंग पिंक ब्राउन होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेम शेप एज वॉलनट। इंसानी दिमाग और इंसानी मगज़ की भी बिल्कुल इसी के जैसी शक्ल होती है जैसा कि एक अखरोट हो, बट अनलाइक ए वॉलनट, लेकिन उस अखरोट की तरह वो नहीं होता। इट इज़ अ सॉफ्ट, वो नरम होता है, एंड सॉगी, और दलदली सा होता है, एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड रिंकल्स, और उसके अंदर बहुत सारी लाइनें झुर्रियों की तरह और बहुत सारी तहें बिछी होती हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ एन ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। इंसानी दिमाग एक ऐसा उज़्व है जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसे नर्व सेल्स कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स, उन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ये मुश्तमिल होते हैं मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पर। विदाउट न्यूरॉन वी कांट सर्वाइव, और न्यूरॉन्स के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। दीज न्यूरॉन्स आर लिंक टुगेदर इनटू बीड्स इन ए स्ट्रिंग। ये न्यूरॉन्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मोतियों की रस्सी के अंदर परोए हुए होते हैं। दे वर्क इन ए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर एंड कंट्रोल ऑल बॉडी मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। इनका काम बहुत मुश्किल और मजबूत तरीन होता है कि आपस में एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना, पैगाम रसाई करना, और एक दूसरे के साथ मिलकर जिस्म में होने वाली तमाम अमलो हरकत को और सरगर्मियों को कंट्रोल करना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, दिमाग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसकी बनावट कैसी है। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक जॉब्स। इंसानी दिमाग तकसीम किया गया है 3 बड़े ख़ास हिस्सों में, जिसकी बुनियाद उनके अलग अलग और मखसूस काम है। पहला हिस्सा है सेरिब्रम, दूसरा हिस्सा है सेरिबलम, तीसरा हिस्सा है मेड्यूला। ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसे सेरिब्रम कहा जाता है, हमारे दिमाग के इस हिस्से को सेरिब्रम कहा जाता है। ये आपको जो नीचे हिस्सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको ब्राउन सा, इसको सेरिबेलम कहा जाता है। और इसके साथ ये जो बोन लाइक हिस्सा आपको कुछ थोड़ा सा लंबा सा नज़र आ रहा है, इसको मेड्यूला कहा जाता है। और इस हिस्से को मेड्यूले के बाद ये जो हमारी बोन है, ये बैकबोन के साथ अटैच होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड होती है एक्चुअली, जो हमारी बैकबोन के साथ दिमाग से हमारी बैकबोन की तरफ जा रही होती है। अब पढ़ते हैं, आइए देखते हैं और पढ़ते हैं कि सेरिबलम का हमारे दिमाग में क्या काम होता है। सेरिब्रम, द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो इस तरीके से नज़र आ रहा होता है, ये हमारा दिमाग होता है और इस हिस्से को हम सेरिब्रम कहते हैं। ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला और बड़ा हिस्सा होता है। इट मेक अप 85% ऑफ द ब्रेन्स वेट। ये हमारे दिमाग का 85% वज़न रखता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स वर्टिकली। ये इस तरीके से लंबाई के तौर पर 2 हिस्सों में आपस में तकसीम किया गया होता है। द राइट पार्ट कंट्रोल्स द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। इसका राइट हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट थिंक दैट द राइट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम हेल्प अस टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग लाइक कलर्स एंड शेप्स। साइंसदानों का कहना है कि हमारा जो राइट साइड होती है सेरिब्रम की, वो हमें मदद देती है किसी भी चीज़ के शेप और कलर को जानने के लिए। द लेफ्ट पार्ट इज़ इन्वॉल्व इन एनालिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम इट हेल्प यू टू थिंक लॉजिकली। और जो उसका दायां हिस्सा होता है वो हमें जो बायां हिस्सा होता है वो हमें हेल्प देता है क्रिटिकल चीज़ों को सॉल्व करने के अंदर, उसको जानने के लिए और तज्ज़िया करने के लिए उसका कि किस तरीके से हमने मैथ्स के सॉल्व को या उसकी प्रॉब्लम्स को, आने वाले प्रॉब्लम्स को, जो भी सम्स वगैरह उसको सॉल्व करना है। लॉजिक हमें फराहम करता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करवाता है। द सेरिब्रम इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स आवर वॉलंटरी एक्शंस। सेरिब्रम जो होता है वो सोचने का हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, और ये असल में हमारे अंदर होने वाले अलग अलग एक्शंस को सेपरेटली कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वंस दैट कैन बी कंट्रोल, यानी कि ये सिर्फ एक अकेला ही सब कुछ को
अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता है। द सेरिब्रम कंट्रोल एक्शन लाइक लिसनिंग, रीडिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग। ये सेरिब्रम जो होता है ये इन तमाम एक्शंस यानी कि होने वाले इन तमाम कामों को कंट्रोल करता है, जैसा कि सुनने की सलाहियत को, हमारे पढ़ने की सलाहियत को, सोचने की सलाहियत को, याद करने की सलाहियत को और किसी भी बारे में जवाब देने की और आंसरिंग करने की सलाहियत को। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द 5 सेंसेस। ये हमारे 5 जो सेंसेस जो हमारे अंदर होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि जिसके अंदर पाए जाते हैं साइट, देखने की सलाहियत को, हेयरिंग, सुनने की सलाहियत, स्मेल, सूंघने की सलाहियत, टेस्ट, चखने की सलाहियत, एंड टच और किसी भी चीज़ को छूकर महसूस करने की सलाहियत। बिसाइड इट कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स। बिल्कुल उसी तरह ये हमारी इन तमाम फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। नंबर 2 है सेरिब्लम। द सेरिब्लम लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। सेरिब्लम असल में हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में पाया जाता है। इज़ बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला, जो कि सेरिब्रम के असल में नीचे होता है और मेड्यूला से ऊपर की तरफ ये लोकेटेड होता है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम से छोटा होता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कंट्रोल बॉडी बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इसका ख़ास काम ये होता है कि ये हमारे जिस्म की बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म में जितने भी मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उसको कंट्रोल करता है। It is our cerebellum that help us to stand in upright position, keep our balance and move around. ये असल में हमारा सेरिब्रम ही होता है जो हमें मदद देता है ऊपर नीचे उठने के लिए और हमारे बैलेंस को बरकरार रखने के लिए और इधर उधर हरकत करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़ दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम आर जंपिंग, वॉकिंग, राइडिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर फिजिकल एक्टिविटीज़। और दूसरी होने वाली सरगर्मियाँ और होने वाले काम जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं उनको भी ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है, जैसा कि छलांग लगाना, चलना, सवारी करना, तैरना, तैराकी और होने वाली कई दूसरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी सेरिब्रम का ही कंट्रोल होता है। नंबर 3 पार्ट इज़ मेड्यूला। द स्मॉलेस्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड द मेड्यूला और ब्रेन, जो कि मेड्यूला जो है बहुत छोटा सा और बिल्कुल निचला हिस्सा होता है हमारे मगज़, हमारे दिमाग का, जिसे मेड्यूला कहा जाता है या ब्रेन स्टेम कहा जाता है, जिसके ऊपर हमारे इस दिमाग के दोनों हिस्से मुश्तमिल होते हैं। सेरिब्लम और सेरिब्रम दोनों मेड्यूला पर मुश्तमिल होते हैं। द मेड्यूला लाइज बीनेथ दिस सेरिब्लम। मेड्यूला जो है वो एक साइड पर सेरिब्लम के एक साइड पर पाया जाता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है। विच रन डाउन द नेक एंड बोन, जो कि हमारे नेक एंड बैक, जो हमारी कमर से और हमारी गर्दन से होकर गुजरता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसा कि दी वंस दैट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट अस इवन थिंकिंग अबाउट दैम। ऐसे काम जो कि अचानक से खुद ब खुद हो जाए, जिसके लिए हमें कुछ भी सोचना ना पड़े, ऐसे कामों को मेड्यूला कंट्रोल करता है। द मेड्यूला कंट्रोल ऑल दी इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म में होने वाले अचानक से होने वाले सरगर्मियों को मेड्यूला कंट्रोल करता है, जैसा कि ब्रीथिंग को, डाइजेशन, हमारी ब्रीथिंग को, सांस लेने के अमल को, हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने के हाजमे के निज़ाम को, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन को। ये सब एक्शंस जो हैं ये फ़र्दन खुद ब खुद हो रहे होते हैं। इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है और इसको खुद करना नहीं पड़ता है, इसलिए ये मेड्यूला के थ्रू ही ये एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और ये सब कंट्रोल करता है मेड्यूला। हमारा दिल का धड़कना और हमारे खून को जो भी सर्कुलेट करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट के ज़रिए, उस सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्लीप
जब हमारा दिमाग सो जाता है, डू यू नो व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स वर्किंग? क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा होता है? इट इज़ दी मेड्यूला। तो वो मेड्यूला ही होता है जो हमारे दिमाग में काम कर रहा होता है। द मेड्यूला कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, विच इज़ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यूज़, जो कि एक बड़ा सा नर्व टिश्यूज़ का हिस्सा होता है। रनिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन की तरफ से नीचे की तरफ जा रहा होता है, थ्रू द बैकबोन के ज़रिए। इट इज़ सराउंडेड बाय दिस वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के इर्द गिर्द से ढका हुआ होता है, विच प्रोवाइड सेफ्टी टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। द स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेज मल्टीपल नर्व दैट कलेक्टिवली फॉर्म द नर्व सिस्टम। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्व से मिलकर कलेक्टिवली बना हुआ होता है, जिनको हम एक साथ मिलाकर, जिनके जुड़ने को और जिनके मजमूए को एक साथ मिलाकर हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तस्वीर के अंदर कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हैं जो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ है। ये अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, जो कि मेड्यूला से होते हुए जा रही है, और ये हमारे नीचे बैकबोन के साथ मिलती है। नीचे हमारे नेक से, गर्दन से होते हुए जाते हैं, नीचे बैकबोन के साथ मिलती है, जिसके अंदर ही हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और उसमें सेफ्टी फराहम करता है, ताकि अचानक की अगर कभी चोट लगे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर चोट ना पहुंच सके और हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे सकें। सो दैट्स द लेसन। यहाँ तक आपने अपना आज का लेसन फिनिश करना है। यहाँ पर आप डेट मार्क लगाएंगे आज के लिए, और इसे अच्छी तरीके से डिक्टेशन और मीनिंग ट्रांसलेशन के साथ याद करना है। अच्छा आपने इसको तैयार करना है घर में बैठकर रीडिंग के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसकी आप तैयारी अच्छे से एक्टिवली कीजिएगा घर में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।